बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि पूरा महकमा ज़राअत एडी साहब समेत तमाम लोग हमारे पास मौजूद हैं और ये इन्होंने आज कोई ट्रेनिंग डे रखा है ये शाख तराशी का। तो मैंने कहा चलें वो बिस्मिल्लाह करके इधर हमारे पास से ही करें। तो अब ये कैसे करते हैं, चलें ये एडी साहब हैं तो फिर ये बताएंगे। शाख तराशी पौधे की हम जो इसलिए करते हैं कि एक तो उसका फल अच्छा हो, उसमें अच्छी रोशनी आएगी तो फल अच्छा आएगा। रोशनी यानी फुली तौर पर उस पौधे को रोशनी लगेगी। फिर ये है कि जो पौधे जो शाखें उलझ रही होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के साथ लगती हैं, आवाज़ चलती है। वैसे भी लगी हुई होती हैं, वो मोटी नहीं होती हैं, वो वहाँ से ज़ख्मी हो जाती हैं, वहाँ से जो है ना बीमारी शुरू हो जाती है और फिर ये पौधा जो है ना वो बिल्कुल टोटली ख़राब हो जाता है। अब तरबियत के लिहाज से तो ये शाख हमने निकाल देनी है। अब जो है ना मैंने शाख तराशी की, इसकी हम फिर शाख तराशी करेंगे तो उसके बाद हम इसकी एक आखिरी शक्ल बनाकर फिर इसको इसके साथ मिलाएंगे। तो ये मेरे साथ जाहिद शाह साहब हैं, इनसे मैं ये अमली तौर पर क्यों जो रोज़ाना काम करते हैं तो मैं उस तरह रोज़ाना काम तो नहीं करता हूँ, इसलिए मैं ये आरी नहीं चला सकता हूँ, कैंची तेज़ी से नहीं चला सकता हूँ, ये दोनों काम तेज़ी से करते हैं। तो इसके लिए इनसे ये अमली तौर पर काम करवाएंगे। लेकिन ये मैं अपने पूरा बताना है कि ये शाख जो निकालनी है हमने शाख तराशी के एतबार से उसको क्यों निकालना है ये हमने बताना ज़रूरी है। अब ये जो है ना पौधा, ये आपको ये जो हमने छोड़ना है इसकी बात करते हैं, इसकी भी साथ बात कर लेते हैं, इसलिए कि शाखें इसमें भी सामने तो ये भी हम आपको बताएंगे तो वो बात सामने वाज़ह हो जाएगी, क्योंकि इसको अभी हमने इसको निकाला नहीं है। अब जो है ना ये शाखें हमें नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से ये शाख निकली है, यहाँ से ये जो है ना खूंडी सी बन गई है, तो ये ऊपर चली गई है, इधर से शाख निकली है, ये इधर इसको क्रॉस कर रही है, ये शाख निकली है, ये यहाँ इसको क्रॉस कर रही है। अब ये जो तीन शाखें हैं ये दो बाहर जा रही हैं, ये अंदर चली गई है शाख। अब यहाँ से शाख निकली हुई है, ये भी इसको जाकर टच कर रही है। अब ये नहीं हर साइड से जो है ना इसको वो शाखें आपस में उलझ रही हैं। अब इस उलझने से आगे जो है ना 2-3 साल तक, साल 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जो है ना इसमें फ्रूट तो आएगा, लेकिन आइंदा जब ये शाखें थोड़ी सी मोटी होंगी, यानी जिसको हम टाला कहते हैं अपनी ज़ुबान में, वो जब बनेगी तो ये फिर पौधे की कंडीशन ही बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसलिए जो है ना इसको इस तरह खुला रखना है, इस तरह खुला रखना है कि ये पौधे की जो शाख या टाला बन रहा है वो अपनी एक कंडीशन बनाकर आगे जाए, अपनी उस सूरत में जाए, ना कि एक दूसरे के साथ उलझ रहे हों। तो इसके लिए जो है ना ये जो आगे आ रही है ये तो मसलन सीधी आ रही है, ये ठीक है, बाहर निकल कर आ रही है, ये इसको हमने सिर्फ देखना है ये कि कहीं बीमार तो नहीं है या कोई इस तरह का सिस्टम तो नहीं है इसका, ये तो इस तरह आ रही है। फिर ये जो जा रही है ये इसको हमने इसके साथ, क्योंकि इसके साथ लगी हुई है, इसको निकालना हर सूरत में है, ठीक है। इसको जब हमने निकाल लिया, जब हम इसको निकालेंगे तो इसको देखना है कि ये किधर जा रही है और इसको देखना है ये किधर जा रही है, ये दोनों यहाँ उलझ रही हैं। अब जो ये दोनों यहाँ जो उलझ रही हैं इसको हमने देख कर निकालना है, क्योंकि ये दो शाखों में से एक निकालनी है जब, तो इसके लिए हमने देखना है कि इसको निकालना कौन सी ज़रूरी है। ये तो हमने पहले निकाल दी, अब ये दोनों जब उलझ रही हैं तो इनमें से देखना है किसको निकालना। अब ये जो निकालने वाली बात है तो इसको ये जो इधर आ रही है इसको निकालेंगे, इसलिए इसको निकालेंगे कि अगर इसको निकाल लेंगे तो ये तो फिर डिस्टर्ब करेगी इधर, तो इसलिए इसको निकाल लेंगे तो ये उधर बाहर जा रही है, इसका अपना रास्ता है, तो इसलिए इसको और इस दो को, इन दो को दरमियान से निकाल लेंगे, ये तकरीबन जो है ना ईजी हो जाएगा इस जगह से। अब ये जो पौधा है, ये जो शाख है जिसके साथ ये निकाली है, ये उसके अंदर जा रही है, ये आ गया, ये उसके अंदर जा रही है, इसको भी निकालना है। अब यहाँ से जब इसको भी निकाला, इसको भी निकाला और इसको भी निकाला, ये 3 शाखें निकालने से बाकी ये 5 शाखें जो हैं ये आज़ाद हो जाती हैं। अब यहाँ अगर ये काम ख़त्म नहीं होता है कि ये शाखें जो 5 हैं ये बस हमेशा रहेंगी, अब नेक्स्ट प्रूनिंग या नेक्स्ट जो शाख तराशी होगी उसमें इसमें से देखना है कि इसमें से कोई ऐसी शाख इधर से निकल कर तो नहीं क्रॉस हो रही है। फिर नेक्स्ट जो है ना अगले साल जो शाख तराशी हम करेंगे उसमें इसकी आसानी भी होगी और इसको हमने साथ साथ देखते रहना है। इस तरह की क्रॉस हुई शाखें हमने निकालनी है। इन 3 शाखों से ये आज़ाद हो जाएगा, ये भी निकालेंगे, ये भी आज़ाद हो जाएगा। अब ये जो पौधा है फ़र्ज़ करें, इसका मैं ये बता देता हूँ थोड़ा सा आपको कि फ़र्ज़ करें ये शाख जो है ना ये बाहर निकली हुई है, ये शाख ठीक है, लेकिन इसको हम ये देखना है कि ये बाहर निकली हुई है ठीक है, लेकिन यहाँ से इसको सुराख है, ये पानी भी अंदर जाता है और उसके बाद ये बीमारी यहाँ से लग गई है।
अगर इसको हम छोड़ते हैं तो इसको निकाल लेते हैं तो ये फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए कि ये बीमार शाख है और ये बेहतर शाख है। इसको हम जब निकाल लेंगे तो इसको हर सूरत में साथ से निकालना है, क्योंकि ये सराख है इसका। अब इसको जब निकाल लेंगे तो ये जो सीधी ऊपर उलझ रही है, इसको जो है ना हमने बाहर निकालना है। वैसे इसको पूरी को निकाल लेंगे हम, लेकिन ये मैं आपको एक तरबियत के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि अगर हमने इसको रखना ही है तो फिर करना क्या है कि इसको निकाल लेना है, इसको यहाँ इस जगह पर रखना है। इस जगह रखकर चाहे वो जो कुंडी सी होती है, जो टेक होती है, वो आगे से इस तरह होती है, उसको इस तरह लगा लें तो पीछे फंसा लें तो ये उधर जाएगी। इस तरह कर लें, या फिर आप बांध कर बैंड कर लें इसको, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा काट दें। अगर इसकी शाख तराशी ज़रूरी है तो यहाँ से काट दें। तो वो भी जो है ना, इसको जब आपने आगे से रोकना है किसी चीज़ को, तो रोकते वक्त आपने ज़रूर देखना है। फ़र्ज करें ये शाख आपके पास है, इसको रोकना है आपने। इसको यहाँ से अगर आप काट दें तो ये यहाँ से इसकी कॉपर निकलेगी तो फिर इसके दरमियान उलझ जाएगी। आपने इसको काटना इस तरह है, इसकी जो शाख तराशी करनी है कि जो इसके शाख जहाँ से टहनी निकलनी है वो बाहर की तरफ हो। फ़र्ज करें ये जिस तरह ये हैं, जिस तरह ये है, और ये जिस तरह है, इस तरह ये काट लेनी है तो ये फिर बाहर जाएगी। ये वैसे भी बाहर जा रही है। ये चीज़ जो है ना हमने ज़रूर देखनी है शाख तराशी में। अब ये हम ये निकालेंगे, ये इसके साथ साथ ये जो पौधा है ना आगे इसका सिस्टम जो चलेगा तो उसमें हम देखते जाएंगे कि जो शाख काटने के काबिल है उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे कि इसको क्यों निकालते हैं। आपने भी पूछना है कि अगर ये शाख काट रहे हैं तो इसको क्यों काट रहे हैं, इसके काटने का क्या फ़ायदा है, इस पौधे को क्या फ़ायदा होगा, ये ज़रूर आपने पूछना है। ये पूछने से या हमने आपस में डिस्कस करने से इन चीज़ों की ज़्यादा हमें मालूमात होती है। तो इसलिए जो है ना ये हम सबसे पहले तो ये निकालते हैं, शायद साहब ये निकालें, उसके बाद इधर जाते हैं हम तो फिर देखेंगे। इसको नीचे से ही काट, नीचे से। तो दूसरी साइड से फिर नहीं लगाना चाहिए। ये एक ख़ास चीज़ जो है ना आपने देखना है। अब जो है ना ये हमने निकाल दिया है। अब हमारे पास जो है ना ये सिंगल पौधा है। अब जो है ना थोड़ा सा इसको ये लगा हुआ है, मसलन ये समझे, दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये लगा रहे हैं ना तो ये बीमारी है समझे। ये जो है ना समझे क्या है, ये इसको फंजाई आप कह सकते हैं, इस तरह का है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक सर्दियों में जो है ना इसका स्प्रे बहुत ज़रूरी है, विंटर ऑयल का या बोडो मिक्सचर, वो जो हम बनाते हैं जिसमें साबुन भी डालते हैं, पेट्रोल भी डीजल भी डालते हैं और पानी भी, उसकी जो मिकदार होती है उसका स्प्रे इनको बताना है। इन पौधों के ये जो है ना ज़ाहिर अलग एक है। तो इसमें आपकी बात कर रही है, तो इसमें हम पहले किया करते थे चूना और नीला था नीचे, वो भी है जी। तो वो भी बेहतर है, वो यहाँ तक है, लेकिन पूरे पौधे को तो नहीं लगता, पूरे पौधे को नहीं लगता। हाँ, वो पूरे पौधे को नहीं लगता है, तो इसलिए जो है ना उसका स्प्रे जरूरी है। सही है, वो यहाँ तक लगेगा, चलो यहाँ तक लगेगा, लेकिन यहाँ फिर वो पूरे पौधे को नहीं लग सकता है। इसके लिए ये है। एक वो रिंग बार या इस तरह की कोई चीज़ होती है, वो भी जो है ना, या बोरी सी वो, तो उससे जो है ना इसको इस तरह रगड़ दें। अगर आप रगड़ें तो ये जो है ना, ये जो पाउडर सा बना हुआ है ये भी उसे उतर जाए। तो ये बताइए पौधे को साफ रखना है, ठीक है। अब ये जो है ना पूरी शाख तराशी मैंने बताई हुई है। शाह जी ये निकालें आप, ये पहले निकालेंगे, ये वाली साथ से। ये निकालें और फिर ये भी निकालें। इस तरह निकालनी है कि दूसरी जो है ना जख्मी हो, इस तरह शाख निकालें। यानी आपका मकसद है कि धूप भी, रोशनी भी पूरी निकल जाए, हाँ, अंदर से। और इसमें जो है ना बहुत यानी ओपन पौधा हो, इसका जो फल होगा ना सही है, बहुत अच्छा फल होगा। एक दो यानी फल का साइज बड़ा होगा, फिर जो इसका रंगत है ना, रंग वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। ये हो गया जनाब। फिर ये है ना, ये अंदर वाली काटेंगे, लेकिन इसको इतना टेढ़ा लगाना है कि बिल्कुल कटर से कर लें या ठीक है, ये ठीक है। ये निकल गया जी। अब ये हो गया। ये जो है ना, ये जो दरमियान से जा रही है ये निकालेंगे। ये वाली जो है वो क्रॉस कर दीजिए। हाँ, ये कैंची से निकालेंगे। ये जो है ना खुश्क है, कुछ नहीं।
इसको निकालें। उसके बाद जनाब ये जो है ना टूट रही है, ये टूटी हुई शाख है, इसको बिल्कुल साथ से टेढ़ा काट लगाना है। ये निकल गई, ये नहीं जो ना अब इधर क्रॉस कर रही है, इसको निकालें। और ये जो है ना ये भी निकालें, ये बिल्कुल साथ से ये निकालेंगे। ये शाह साहब ये निकालेंगे, ये वाला खुश क्या पहुंच जाएंगे वहाँ तक। अच्छा इसको भी निकाल दो। ये जो है ना अब ये जो तीन है ना ये आप ठीक जा रहे हैं। इधर आ जाएं आप। ये मेरे ख्याल में ऊपर तक जा रही है, इसको निकालना पड़ेगा। इस शाख को इस तरह अगर बन जाए ना इस तरह तो ये बड़ी ठीक है, शाख बहुत अच्छी है। लेकिन ये नहीं बनेगी, इसको इस तरह काटेंगे यहाँ से कोई निकल कर इधर आ जाए। हाँ ये ये इधर आ जाएगा। ये जो शाख है इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि बाहर आ रही है, लेकिन ये शाख जो है ना ये अंदर जा रही है, तो फिर ये यहाँ से काटनी पड़ेगी। नहीं ये फिर उलझ जाएगी, यहाँ से काटेंगे। थोड़ा सा बीमार तो नहीं, ऊपर वाली बीमार। हाँ ये यहाँ से साथ से काटें सर, ये इस तरह ये वाली, इसलिए कि ये ऊपर से बीमार भी है, खुश्क हो गया, यहाँ से बीमारी पकड़ेगी। तो ये है ना एक और है, इसको शाख को यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से काटें। इसलिए एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ से कोई खुश्क होती हो ना टहनी या कोई बीमारी की शक्ल अख्तियार कर गई हो, तो फिर जो है ना फ़र्ज़ करें यहाँ से अगर बीमारी शुरू हो गई है ना, तो ये यहाँ से सेहतमंद है, तो इसके साथ से नहीं काटना चाहिए, बल्कि 1 इंच 1.5 इंच पीछे छोड़कर काटना चाहिए, सेहतमंद ताकि आगे रहे। इसलिए जो है ना क्योंकि ये बीमारी पकड़ गई है, तो इसके लिए इसको अगर हम यहाँ से ही काटते हैं साथ से, तो ये फिर जो है ना बाद में फिर प्रॉब्लम पैदा करेगी। जो इसलिए इसको यहाँ से काट दें यहाँ से। एक ये फिर में दरमियान में वो उधर उलझ रही है, वो भी साथ से इधर से ये टेढ़ा, इसको थोड़ा सा जोर रखना है इसका। देखो ना पौधे की शक्ल ही बन रही है। इसको इस तरह काटे ना कि इसका इधर आए, ये जो उधर नहीं जा रही है। जी जी हाँ समझते हैं ना ये आप। जी सर ठीक है, जो इधर इसकी टहनी आए ना ना ठीक है। ये दोनों ये कुछ हाँ यहाँ से काट दें ताकि उधर वाली जो है ना ना जाए, उधर वाली उधर ना जाए, इस वजह से। हाँ ये हो गया, ये हो गई, ये बीमार शाख है, ये नज़र आ रही है। हाँ इसको काटें। अच्छा फिर वो हाँ वो जो है ना वो ये इस तरह उलझ रही है। ये जो है ना ये काटें शायद, ये दरमियान में थोड़ी इस तरह है ना, तो इसमें से कोई शाख निकलेगी तो ये फिर उलझ जाएगी। इसको यहाँ से काट ये, और फिर जो है ना ये यहाँ से निकल रही है। हाँ इसको भी काट दें यहाँ से। हाँ 1 मिनट है, ये इधर आकर उलझ रही है ना, इसको पहले काटें। इसको जब आप काटेंगे तो ये जो है ना इसको इस तरह काटें ना कि इसकी जो टहनियाँ इधर जा रही है ना, इसका रुख इधर हो जाए। इस तरह इसके वो कॉम्प्लेट देकर काटें आप। ठीक है तो थोड़े ठीक हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा
इसको अब शाह जी इसको इस तरह काटेंगे, इसकी जो टहनी है ना शाख वो इस साइड पर जाए या नहीं, या इसी साइड पर आए, इस इधर इसको इस तरह देना है यहाँ से, पर अब जा रही है ये सीधी जी, जा जी, रही है। जी। इसको रहने में, जी जी इसको रहने में, ये इसके साथ ये जो है नहीं है, इसको काटें, ये बीमारी है ये वाली। ये हो गया। अब ये जो है ना यहाँ से नीचे इसकी शक्ल बन गई है। अब ये जो नहीं है ये जितनी खुश्क है ना छोटी छोटी, इन सबको निकालें। ये देखें ना ये खुश्क है ना, ये इन सबको निकालें आप। सब कुछ हो गया। ये जो हमने टेक लगाई है ये इसलिए कि ये थोड़ा हमें इस शाख की अभी ज़रूरत है। इस शाख की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है। अब ये जो है ना इसलिए हम इसको यहाँ इस सीज़न में ये लगी रहेगी ना, ये जी जी ये इसको टेक, तो ये उधर रुख अख्तियार कर जाएगी जी। और इसकी जो है ना ये शाख उधर निकल जाएगी। अब ये जो हमने छोड़ी हैं इनमें से भी जब नेक्स्ट हम मसलन इसकी शाख तराशी करेंगे ना, तो उस वक्त भी हमने इन टहनियों को, ये जो 5-7 टहनियाँ हमने छोड़ी हुई हैं, इनको हम देखेंगे कि कौन सी टहनी जो है ना फिर क्रॉस कर रही है। जी जी ठीक है, फिर उसको हम अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे इस जगह से निकालना चाहिए। अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ से अगर उलझ रही हैं तो यहाँ से हमने देखना है कौन सी शाखें हमने निकालनी है, जी जी वो क्या कर रही हैं, किन पर फल आना है, किन पर नहीं आना है, क्रॉस कौन सी कर रही हैं, तो वो फिर होगा। अब ये जो है ना एक बात इसकी रह गई है, जो कि फ़र्ज़ करें ये शाख है, ये आगे ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही है। अब इन शाखों को आपने आगे से काट कर फिर तरबियत देनी है। जी ठीक है, अब आगे से काटना का इस वक्त बेशक ना काटें आप, या इसको पूरा काट लें आगे तो फिर भी वो छतरी नुमा बन जाएगी। ये इनसे बात करते हैं कि क्या काट लें या नहीं। अब ये जो फ़र्ज़ करें शाख उधर जा रही है ना, इसको आपने इस तरह थोड़ा नीचे लाकर इस शाखों को सबको चेक करना है और इसको इस तरह की शक्ल देनी है कि इसकी जो है ना शाख इसके साथ जो निकले वो बाहर की तरफ आए, अंदर की तरफ ना जाए। ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसको नीचे लाकर आपने इसको पूरी फुली तौर पर देखना है। आपका जो है ना ये शाख बहुत ज़बरदस्त तरीके से जा रही है। अगर आपने लंबा पौधा उधर तक जाने देना है तो फिर इसको यहाँ से काटना है, जी ताकि ये जो है ना शाख जी बात। इधर जाए। और ये फिर जो है ना बैंड हुई हुई शाख, देखें एक शाख होती है सीधी जा रही होती है, जी जी वो फिर क्या है कि एक होती है वेजिटेटिव ग्रोथ, एक होती है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो जो वेजिटेटिव उसको कहते हैं, वो जो आपकी टहनी जा रही होती है ना, जो उसकी नशोनुमा हो रही होती है, तो वो उसको वेजिटेटिव कहते हैं। यानी कि वो सिर्फ टहनी बढ़ रही होती है, वो दूसरी साइड पर नहीं जाती है। जो रिप्रोडक्टिव होती है कि फल देने वाली, जी जी फल देने वाली उस वक्त शाखें उसमें मुंतकिल होती हैं कि जब उनकी सीधी ग्रोथ रुक जाए और वो बैंड हों, तो उनकी खुराक पीछे रुके, तो जो उसकी फ्रूट बड होती है या फ्रूट्स पर या जो भी हम कह लें, उसमें जब खुराक पहुँचती है तो वो अच्छे से मजबूत फूल निकलता है और उस पर फल लगता है। जी ये जो है ना हमारी कौन सी आ जाती है, यानी इसको बैंड करने का या सीधी जाने का या बाहर जाने का एक फ़ायदा ये भी फल लगने का होता है। और नंबर 2 ये है कि पौधे की शक्ल बन जाती है, ये पौधे फिर बाहर आते हैं, इसमें फुल रोशनी, जिस तरह पहले इसका क्या हाल था, जी जी कोई कहीं रोशनी भी नहीं लग रही थी, वो दूसरी टहनी साथ से निकल रही थी, वो इसके साथ उलझ रही थी। अब ये पौधे की एक शक्ल बन गई है। ठीक है, इसकी ये शक्ल फिर ख़राब हो जाएगी, आगे सीज़न आएगा फिर ख़राब हो जाएगी। और उस वक्त जो है ना, इस वक्त थोड़ा हमें ज़्यादा काटना पड़ा है, लेकिन नेक्स्ट जो है ना ये कम काटना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ना हम बेहतरीन किस्म का पौधा फिर इसके साथ साथ इसके रहेंगे, एक अच्छा पौधा बनेगा, अच्छा फल देगा, फिर जो है खूबसूरत भी लगेगा, फिर हमारी मेहनत यहाँ तक पहुँचेगी। फिर ये है कि हम जहाँ काम करेंगे या किसी को काम बताएंगे कि इस तरह आपने करना है, ये पौधे की आपकी ये अच्छाई होगी, ये इस तरह होगा उस तरह होगा, तो हमारी भी हौसला अफजाई इज़्ज़त होगी। फिर ज़मींदार का भी फ़ायदा होगा, उसको भी जो फल थोड़ा लगेगा या जिस तरह भी, लेकिन वो अच्छा फल होगा, कलर फुल होगा, उसके बाद उसका साइज़ बहुत अच्छा होगा। यानी उसकी दूर से आप देखेंगे तो जब रोशनी पड़ने से डेवलप होता है ना। और फिर ये है कि जहाँ फिर ये जो जिस तरह जंगली पौधे हैं, जिस तरह ये तो अबीब साहब ये बताते हैं कि ये तो इन्होंने सब रिमूव करने हैं जो जंगली पौधे हैं, सिर्फ फलदार पौधे लगाने। तो ये जंगली पौधे जब ऊपर हो जाते हैं ना, ये इनका छाड़ आता है, तो ये चीज़ जो है नहीं ये बनी हुई है, ये चीज़ इसी से बनती है कि जब ऊपर पौधे ज़्यादा आ जाते हैं तो उससे जो है ना ये नमी वगैरह जो है ना यहाँ होती है, जो शबनम पड़ती है, ये वो पानी ऊपर से गिरता नहीं है, तो वो ये यहाँ थोड़ा थोड़ा जमा होता रहता है, तो ये फिर जल्द भी ख़राब होती रहती है। वहाँ जो है ना इस तरह की बीमारी माजगा
बन जाती है उसकी। जी नाजरीन, तो देखें आप, ये पौधा इसकी पहले क्या पोजीशन थी, इसके साथ दूसरा जो हिस्सा था इसका, वो भी इसको बीमार कर रहा था। और ये लकीली हमने वही पौधा सेलेक्ट किया जो था ही बीमार, और ये इतना अच्छा हो गया है कि फिर वो बीमारियों का भी पता चल गया है, और साथ में फिर इसका हल भी इन्होंने निकाला है। और आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ये पौधा अब। अभी और थोड़ी सा रहता है जी, अभी थोड़ा सा रहता है, जी आगे काट रहे हैं, ये मजीद जो है ना जी अभी इसकी ऊपर से कटिंग करके, चूँकि वो कह रहे हैं कि अभी सीज़न नहीं है, दिसंबर में होगा, लेकिन फिर भी चलें इसको हम कर लेते हैं। तो ऊपर वाली शाखें देखें कितनी सेहतमंद हैं, माशाल्लाह चमक रही हैं। और फिर यह है कि थोड़ी सी बड़ी बात मैं आपको काट रहा हूँ माजरत की, शाख तराशी उसी वक्त करनी चाहिए जब इसके पौधे से पत्ते जड़ जाए, मतलब उतर जाए ना, तो शाख तराशी उस वक्त बहुत ठीक रहती है। सही है। मतलब ये 15 दिसंबर तक फुली तौर पर गिर जाएंगे। सही है। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो है ना शाख तराशी का बेहतरीन वक्त होता है। जी। और ये इसका माशाल्लाह पूरी धूप भी आर्टेनी को लग रही है, हवा भी लग रही है, और रोशनी भी बराबर है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहा। एडी साहब ने आज बहुत अच्छा बताया पूरे स्टाफ को, हमें मेरे नॉलेज में भी काफ़ी सारा इजाफा हुआ है। तो वैसे तो मुझे बचपन से शौक़ था, और आप शौक़ की अगर इधर आए हुए हैं तो दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने पौधे कितने लगाए हुए हैं। मैं असल में स्कूल टीचर था, साइंस टीचर था यहाँ। तो फिर ये यकीन जाने कि जिधर मैं स्कूलों में गया हूँ, बच्चों से पूछा है कि किसके पास अच्छी नस्ल की नाशपाती है, क्या वो गोशे बागू है, या पता नहीं क्या क्या वैरायटीज़ हैं बेशुमार। इसके तो बाद आप थोड़ा अभी ये भी बताएं, साथ ये अमरूद भी हैं आपकी बहुत अच्छी सही किस्में हैं। सही, वो दिखाते हैं। साथ में ये दिखाता हूँ आपको कि ये देखें आप कितने पौधे लगे हुए, यानी बेशुमार कलमे, और तैयार हैं, इनके साथ फ्रूट आ रहा है। और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन पे एक दरख्त पे 2 वैरायटी की कलमें लगी हुई हैं। और ये देखें कितना ज़्यादा है, पूरा भरा हुआ। ये तकरीबन हमने 100 कनाल में ये लगाया था। तो फिर बहरहाल अभी कुछ है, तो चलें, यह भी बड़ी अच्छी बात है। और इसमें जो चीज़ जिस तरह एडी साहब बता रहे हैं कि इधर हमारे उन अमरूदों में भी हैं पुराने अमरूद जो लगे हुए हैं। और ये अमरूद में आप सबको मशवरा दूंगा कि ये अमरूद ऐसी चीज़ है, इसको हम ना पानी देते हैं ना गोडी करते हैं। एक दफ़ा जो किया आज तक 1990 में लगाए थे, तो उसी तरह हैं और फल दे रहे हैं। तो अच्छी बात है कि इनको आप देखभाल करें तो फिर ज़्यादा रिजल्ट निकालेंगे। और तो इसमें एक और बात है अमरूद की, कि फ़र्ज़ करें इसकी कोई कलम की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, इसका जो भी पौधा बहुत अच्छी वैरायटी आपको पसंद आ जाए, जी। कि ये बहुत अच्छी वैरायटी है, वो जी जायके के एतबार से है, सही। साइज़ के एतबार से है, कलर के लिहाज से, जिस तरह भी है। जी तो इसका जो है ना, जो दाना से ही पक जाए ना, ठीक तो पकने के बाद उसका बीज बिल्कुल। खाएं भी आप, सही। बीज भी निकाल लें सही, और सही। ट्यूब में आप लगा लें, ज़बरदस्त, तो ये पौधा बन जाएगा आपकी अपनी ज़ाती नर्सरी से बन बिल्कुल, जाएगा। और एक फल के एक दाने से जी आप कितने पौधे जो है ना जी, बना जी, सकते बिल्कुल, हैं। इसका ये फ़ायदा है। जी। तो नाजरीन, इसके साथ ये बहुत अच्छा दिन रहा हमारा, बहुत सारी हमें चीज़ें सीखने के लिए मिली। और आपको भी मुझे यकीन है कि ये इतनी बारीकी से इन्होंने बताया है। ग्राफ्टिंग वो कलम के लिए भी हम जी। इसके नेक्स्ट सेशन जी। तो ये सारा ये मुकम्मल हो गया है ये कटिंग का। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेशन रखेंगे कलम लगाने का, कि कलम कैसे लगाई जाती है, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपको बारीकी से पूरा मुकम्मल इसके बारे में नॉलेज देंगे। तो उस वक्त तक नाजरीन अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।